मुस्कुराइए, आप बालक आश्रम डोले रास पर हैं। ये जो पिलर हैं बीच बीच में, इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसे पेंटिंग कर दिया गया है ताकि बच्चे आते जाते रहें, पढ़ते रहें। कितने बच्चे हैं कुल? कुल मिला के यहाँ बच्चे तो 150 हैं। स्वीकृति 100 की है और रह 150 बच्चे रहे हैं। ये बच्चा है सुकमा के डोले रास में पढ़ रहा है और ये पायलट बनना चाहता है। बहुत बदमाशी नहीं करते? नहीं। अरे यार, बदमाशी करना चाहिए, 5वीं पढ़ रहे हो। देखो ये तिरछी नजर से देख रहे हैं। अब एक शिक्षक हैं, 134 बच्चे हैं आश्रम में। पूरे जिला भर में तो ऐसा आश्रम कहीं देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो कि शिक्षा के लिए पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन जब हमें पता चला कि सुकमा जिला के डोलेरास गांव में, वो डोलेरास जो कि कभी माओवादियों का गढ़ कहा जाता था, उस जगह पे एक ऐसे आश्रम को संचालित किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है, जहाँ के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जहाँ की व्यवस्था अच्छी है। तो मुझे लगा वहाँ पहुँचना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। इसलिए हम पहुँच चुके हैं सुकमा के डोलेरास गाँव में और चल के देखते हैं कि यहाँ का आश्रम कैसे संचालित किया जा रहा है और क्या यहाँ की विशेषताएं हैं जिसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है बालक आश्रम डोलेरास, संकुल केंद्र डोलेरास, विकास खंड छिंदगढ़, जिला सुकमा। जब हम यहाँ पर सबसे पहले घुस रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि सभी बच्चों के चप्पल रखे हुए हैं लाइन से। ये इनके संस्कार को, शिष्टाचार को दिखाता है कि जहाँ अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर चप्पल नहीं ले जाना है। और अब हम जाते हैं अंदर। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कुछ अच्छी तस्वीरें बनी हैं और लिखा है, मुस्कुराइए, आप बालक आश्रम डोले रास पर हैं। तो लिखा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुस्कुराना है या नहीं मुस्कुराना है वो पहले अंदर जाकर देखेंगे, व्यवस्थाएं देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि मुस्कुराने लायक व्यवस्था है या नहीं। आप खुद ही जज करिएगा। चलिए चलते हैं। सभी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं राज्य शासन के, जो राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। देश प्रदेश के निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर वार्ड के पंच नरेंद्र मुचाकी हो। अरे वाह, वार्ड के पंच है नरेंद्र मुचाकी और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। बढ़िया संयोग है, ठीक विकास है ये भी। यहाँ पर वीर गुंडाधुर की तस्वीर लगी हुई है और जो लोग बस्तर को जानते हैं, बस्तर को समझना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीर गुंडाधुर कौन है और उन्होंने क्या किया। इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वीर बिरसा मुंडा की भी तस्वीर लगी हुई है और इन्होंने भी बस्तर के लिए बहुत कुछ किया है। साथ में महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर भी है, पुलिस सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा। ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, देखने में अट्रैक्ट कर रही है। ये चीज़ें जानकारी के लिए अच्छी है और साफ़ सुथरा बढ़िया रखा हुआ है। सर हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। स्टार न्यूज में स्वागत है आपका। जी जी, आपका भी सर। आज हम आपके आश्रम को देखने आए हैं क्योंकि जब हम छिंदगढ़ और सुकमा में घूम रहे थे तो पता चला कि डोलेरास का आश्रम अच्छा है, वहाँ एक बार जाके देखना चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना आ जाऊँ। जी जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं शेषमणि दुबे सर, अधीक्षक बालक आश्रम डोलेरास, विकासखंड छिंदगढ़, जिला सुकमा। जी जी जी। दुबे सर, तो आप कब से हैं यहाँ पर आश्रम में? सर तो आश्रम के अधीक्षक के पद में जो है 15 जुलाई 2006 से। अच्छा, 2006 से आप अधीक्षक हैं और तब से रख रखाव सब आप ही कर रहे हैं। तो दुबे सर, हम चाहते हैं कि आप चल के अपना आश्रम दिखाइए, बच्चों से मिलवाइए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत शानदार चीज़ दिखी है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है ये लिखा हुआ है दीवार में। शिक्षक का अर्थ है सी से शिखर तक ले जाने वाला, छ से क्षमा की भावना रखने वाला और क से कमजोरी दूर करने वाला। ये शानदार चीज़ है, अच्छा लगा। और एक चीज़ और भी है, छात्र समिति, शाला प्रबंधक समिति और आश्रम निगरानी समिति, जिसमें छात्र नायक, उप छात्र नायक, मेष मंत्री, उप मेष मंत्री और भी कुछ है, खेल मंत्री, अच्छा जल मंत्री। वाह, ये देखिए मंत्री परिषद जैसे गठन होता है वैसा ये पूरा मंत्रियों का नाम है। सर ये मंत्री परिषद के ही आधार पर बनाया गया है क्या? जी 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 जी, बच्चों को पूरे बिठा के सर मीटिंग लिया गया, इसके बाद इसका गठन किया गया। जी जी। चलिए, अच्छा है, अच्छी है ये व्यवस्था। चलते हैं आगे, आश्रम देखते हैं दुबे सर की नज़र से। सबसे पहले ये मैं आ
गया हूँ। देखिए ये चारों तरफ बीच में आंगन जैसा है और चारों तरफ देखिए वो रूम है और पर्दे लगे हुए हैं। साथ में एक चीज़ और ख़ास दिख रही है कि ये जो पिलर हैं बीच बीच में, इसमें कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है अगर हम यहाँ पर देखें तो सब पढ़ो सब बढ़ो और 1 2 3 ओके ABCD और 1 2 3 से पूरा इसे पेंटिंग कर दिया गया है ताकि बच्चे आते जाते रहें, पढ़ते रहें। ये एक अच्छा आकर्षक आपका प्रयोग है। सर ये कैसे दिमाग में आया कि पूरे पिलरों में ये सारी चीज़ें लिख दी जाए? सर वही कि बच्चे आते जाते हैं तो कम से कम एक एक वर्ड भी, एक एक शब्द भी पढ़ेंगे एक दिन में, तो महीने में 30 दिन होता है, तो कुल मिला के A से लेके Z तक अनुभव होगा, पढ़ेंगे। 200 सब कुछ याद हो जाएगा। 1 2 3 4 पूरा 100 तक गिनती है सर। देखिए एक चीज़ खास बात है, यहाँ की जो दीवारें हैं वो अपने आप में कुछ ना कुछ बोल रही हैं और जो बोल रही हैं वो बच्चों के लिए मीनिंगफुल है, इसलिए ये दिखाना जरूरी है। सबसे पहले हम आते हैं कहीं पर भी देखते हैं समय सारणी लिखी हुई है और समय सारणी देखिए 4 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक की समय सारणी है, जिसमें प्रातः उठना एवं नित्य क्रिया से लेकर शयन तक की पूरी समय सारणी है। सर ये बच्चे इसको पालन करते हैं? जी करते हैं सर। आप करवाते हैं? जी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मीनू चार्ट है और इसमें खाना क्या क्या मिलता है ये भी लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और अच्छी बात है, ये बिजली का बोर्ड है जिसमें खतरा लिखा हुआ है ताकि बच्चे इसे छुए मत, इसके पास जाए मत और करंट ना मारे। साथ में ये मध्याह्न भोजन का मेन्यू कार्ड है जिसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक की व्यवस्थाएं हैं। चावल, मिक्स वेज, दाल और सारी चीज़ें हैं। दैनिक खाद्यान्न भोजन, ये आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है जो सारे दीवारों को रंगवा दिया है। जी। कैसे आया इसका दिमाग कि ये सारी दीवारों में कुछ ना कुछ रंगा रहे? सर रंगा रहने से थोड़ा सा सुंदरता बढ़ती है जी। और ये तो दैनिक खाद्यान्न मीनू जो है, मीनू के आधार पर भोजन दिया जाता है बच्चों को। अच्छा। अगर फ्लैक्सी वगैरह बनाते भी है सर तो महीने 2 महीने में फट जाती है, इसलिए जो है दीवार को ही पेंट करा दिया गया। पेंट करा दिए सर, तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। खाने और सोने का समय जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने की लगन का। कहाँ कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 1 से लेके 5वीं तक हैं सर। जी। 1 से 5वीं तक है। जी। और रहते कितने बच्चे हैं कुल? सर कुल मिला के यहाँ बच्चे तो 150 हैं। स्वीकृति तो यहाँ पर 100 की है। 100 की है सर। कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? अब मिडिल के बच्चों को सर कहीं छात्रावास मिल नहीं पाता। मिडिल भी है अपने यहाँ माध्यमिक शाला, तो माध्यमिक शाला के बच्चों को जब कहीं चयन नहीं होता हॉस्टल वगैरह में, तो सर यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं। दूर के बच्चे हैं तो फिर अब परेशानी होती है आने जाने में, नहीं आना जाना नहीं कर पाते, तो फिर उनके माँ पिताजी आके बोलते हैं तो अपन फिर यहीं जो बच्चे 5वीं पास हो जाते हैं, मिडिल की व्यवस्था ना होने के बावजूद भी आप उनको रखते हैं यहाँ रख पे? लेते हैं सर। जी। उनका खर्चा पानी कैसे चलाते हैं? खर्चा पानी सर अपन लोग मेंटेन करते हैं। सर लोग हैं हम लोग 5-7 स्टाफ पूरे, तो सब मिलके वेतन से अपने 2-2 3-3 हज़ार चंदा इकट्ठा करके एडजस्ट करते हैं सर। अरे वाह, मतलब स्वीकृति 100 की है और रह 150 बच्चे रहे हैं। ये संभवतः भारत में पहला आश्रम होगा जहाँ पे सरकार जो है 100 बच्चों को रखने के लिए पैसा दे रही है, उनके पढ़ाई के, उनके रहने खाने की पैसा दे रही है 100 बच्चों की। लेकिन यहाँ पर 150 बच्चों से ज़्यादा रह रहे हैं क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो सर यहाँ पर रख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार आपकी बात लगी। ये एक क्लासरूम है जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, ये सभी बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अरे देखिए ये खड़े हो गए। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, कोई आता था तो घुस जाते थे और खड़े हो जाते थे। नाम क्या है बेटा आपका? ताती उमेश। नाम ताती उमेश। नाम ताती उमेश। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? कक्षा 2। वाह, क्या पसंद है पढ़ने में? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, क्या पसंद है? हिंदी। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है बेटा? सुनील। सुनील, कहाँ रहते हो? आश्रम में रहते हो? जी। खाना खाए हो सुबह? जी। क्या खाए? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। देखिए पत्ता गोभी खाए हैं, इन्हें याद है। इधर एक बच्चा बहुत मुस्कुरा रहा है, बैक बेंचर हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। क्या नाम है बेटा? प्रभास सोडी। हाँ, प्रभास सोडी। सोडी, प्रभास सोडी। जी। हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हो? कक्षा 2। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अभी? पहाड़ आता है 1-2 का? गिनती आती है? जी। अच्छा, 1 से गिनती बताओ। 1 2 3 बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए गिनती हम सुने। यहाँ पर भी दीवारों में कुछ लिखा हुआ है, बिना मात्रे वाले शब्द, आ की मात्रा, ई की मात्रा। यहाँ की दीवारें बोल उठ रही है और
बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा अवकेश कुमार सिंह नाम है सर। कैसे पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे? यहाँ के बच्चे सर अलग अलग बोली भाषा वाले हैं। कैचिंग पावर अच्छा है? जी अच्छा है। तो यहाँ के बच्चे यहीं के भाषा के अनुसार पढ़ाने में जल्दी सीखते हैं सर। अच्छा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऐसा शायद मुझे याद आ रहा है, और ये हकीकत भी है। ये अगली कक्षा है चौथी, तो हम चौथी में जाते हैं, देखते हैं। हाँ, बच्चे तो यहाँ पर भी हैं, पढ़ाई चल रही है। चलिए चौथी कक्षा में घुस के देखते हैं। अरे वाह, देखिए भाई साहब, जय हिंद सर, जय हिंद। आप सभी को जय हिंद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए देखते हैं कौन कौन क्या क्या पढ़ रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम विनोद कुमार मंडावी। विनोद कुमार मंडावी। क्या पढ़ रहे थे विनोद? टटरा। पिंजरे का जीवन। आपका क्या नाम है बेटा? लखमा राम कवासी। क्या करना चाहते हो? लखमा पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो जी। अरे वाह। अभी आप लोग क्या आश्रम में किसी का तबीयत तो ज्यादा खराब नहीं होता? नहीं होता। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हो? जी। एक आध लाइन पढ़ के बताओ। जुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम, उसे कहीं किसी ने पाला भी नहीं था। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। ये पाठ 7 की घरौंदा में पढ़ रहे हैं, और एक दो बच्चों से और बातचीत कर रहा है। एक बच्चा कुछ कर रहा है, इसे देखना ज़्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, लिखो लिखो, लिखते रहो। वाह, इधर संजू भैया दिखाना, इस तरफ से आके बहुत ही शानदार हैंडराइटिंग में लिखाई हो रही है। क्या लिख रहे हो बाबू? 1 2 हैं? 1 2 1 2 गिनती लिख रहे हो? जी। क्या नाम है? अभिलाष। अभिलाष। जी। गिनती आती है आपको? जी। पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20। ठीक है। पहाड़ा भी आता है? पहाड़ा याद है आपको? थोड़ा थोड़ा है। कौन सा याद है? 2 एकम 2 याद है? जी। सुनाओ। 2 1 2 2 4 2 3 2 5 8 2 10 2 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। बहुत बढ़िया। चलिए, अभिलाष गिनती लिख रहा है। एक बार मुझे ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसकी राइटिंग देखिए, शानदार राइटिंग है। और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है। बहुत ही प्यारे राइटिंग में अभिलाष लिख रहे हैं, और देखिए बहुत शानदार। तो फिर बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बालक आश्रम डोलेरास के बच्चे हैं। ये 5वीं के बच्चे हैं, आ जाओ भाई। जय हिंद। देखिए, यहाँ पर जब आप अंदर जाते हैं क्लास में, तो आपके सुनाई देता है जय हिंद, और एक तेज ध्वनि में जय हिंद। आप 5वीं के बच्चे हो? 5वीं के बच्चे हो ना? क्या नाम है आपका? बीमारामपुरिया में। क्या पढ़ रहे थे? अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ रहे थे? जी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो बीमा? पायलट। पायलट बनना चाहते हो? प्लेन उड़ाना चाहते हो? जी। कहाँ देखे प्लेन उड़ाते हुए पायलट को? मुंबई। मुंबई? टीवी में देखते हो? जी। अरे वाह यार। देखिए, ये बच्चा है, सुकमा के डोलेरास में पढ़ रहा है, और ये पायलट बनना चाहता है। बहुत खुशी की बात है कि ये पायलट बनना चाहता है, और इसलिए अंग्रेजी पढ़ रहा है। अंग्रेजी बहुत जरूरी है ना पायलट लोग के लिए। जी। देश विदेश घूमोगे ना? जी। क्या नाम है बेटा? देवाकुंजा। क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश। इंग्लिश का पीरियड है क्या अभी? जी। हाँ, तो इंग्लिश में कुछ याद है आपको? नहीं। नहीं याद है? सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते। दुबे सर बोल रहे थे खाना वाना टाइम से देते हैं। खाते हो आप लोग? खाना टाइम से मिलता है? जी। क्या क्या खाना मिलता है? दाल सब्जी। दाल सब्जी चावल सब अच्छा अच्छा मिलता है ना? जी। कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। क्या नाम है बेटा? हड़मा मानुष। क्या बनना चाहते हो हड़मा? शिक्षक। शिक्षक बनना चाहते हो? जी। सर लोग मारते तो नहीं है? नहीं सर। डराते नहीं है? नहीं सर। आप जब पढ़ाओगे तो डराओगे तो नहीं बच्चे लोग को? नहीं सर। मैं तो बहुत डरता था यार अपने गुरुजी लोग से। तुम नहीं डरते? नहीं सर। अच्छा पढ़ाते हैं? जी। ठीक है। और यहाँ आश्रम कैसा है यहाँ का? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है? जी। अच्छा है? जी। खाना वाना टाइम से मिलता है? जी। खेलने देते हैं कि नहीं देते? देते हैं सर। देते हैं। जी। क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट सर। बैट्समैन? अच्छा, बैटिंग करते हो? चलो बहुत बढ़िया। ये बैटिंग करते हैं। पढ़ाई अच्छे से करते हो? जी। बदमाशी नहीं करते हो? नहीं सर। अरे यार, बदमाशी करना चाहिए, 5वीं पढ़ रहे हो हैं?
खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हैं क्या खेलते हो? कबड्डी। मुस्कुराहट बता रही है कि बच्चे को खेलना कितना पसंद होता है। ये देखिए सूर्य, सौर मंडल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ये जीवन भर मुझे याद नहीं हो कि कौन सा ग्रह बड़ा, कौन सा छोटा, कौन इतना इम्पोर्टेंट, कौन कितना इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जो दीवार है, ये शायद मेरे समय में लगा होता ये दीवार में, तो मुझे भी याद हो जाता कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना। क्या नाम है भैया? राजू कुंज। राजू। क्या पढ़ाई करते हो राजू? हिंदी। हिंदी। कौन से क्लास में हो? 5वीं। कौन सा आश्रम है ये? बालक आश्रम डोलेरास। डोलेरास। कहाँ के रहने वाले हो? कौन से गांव के हो तुम? गरम पांडुपर। कहाँ? पांडुपारा के। पांडु का कहाँ है? उधर है। इधर ही सुकमा में है? नहीं सर, हाँ, इधर होता है सर। पास में है। जी। देखो ये तिरछी नज़र से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? टंकी सवरिया। हाथ मिलाओ। मेरा नाम सौरभ तिवारी है। क्या है? टंकी सवरिया। नहीं, मेरा नाम क्या है? सोरोती सौरभ तिवारी। तिवारी। ठीक है। कितना पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं पढ़ते हो। क्या पढ़ना पसंद है? हिंदी। हिंदी। सबको हिंदी पढ़ना पसंद है। एक बार जोर से बोलो, जय हिंद। एक बार और, जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। देखिए ये जोश है बालक आश्रम डोलेरास के बच्चों का, और इनकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और इनमें राष्ट्रीयता की भावना जगी हुई है, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर आया तो इन्हें जय हिंद करके इन्होंने मुझे मेरा अभिवादन किया, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं, ये रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ये भी देखते हैं। आश्रम यानी कि बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं खेलते खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सर ये बच्चों के रहने की व्यवस्था है इस तरफ? जी जी जी। देख लेते हैं ये। वाह, ये बढ़िया व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था तो अच्छी लग रही है। इस तरफ दिखाना संजू भैया। और ये देखिए, ये रैक बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों की थाली रखी हुई है। सर ये बेडशीट बहुत साफ सुथरा लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही लगवाए हैं और बाकी दिन ना हो, ऐसा तो नहीं है व्यवस्था? ऐसा नहीं, हर समय आप जब भी आएंगे ऐसा ही पाएंगे। जब भी मैं आऊँगा डोलेरास ऐसे ही मिलेगी व्यवस्था? ऐसा ही मिलेगा सर। देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है आपने। कैसे इतना अच्छा मेंटेन करके रखें? सर अब ये है कि मार्गदर्शन देता हूँ, बच्चे ही करते हैं सर। अच्छा। जी जी, बच्चे ही साफ सफाई, अपना चादर, बेड का धुलाई, बेड सुखाना, चादर सुखाना, धुलना बच्चों के द्वारा मतलब जैसा पुराने समय में आश्रमों में देखा जाता था, बच्चों को सारी सुविधाएं और सारी शिक्षा एक साथ दी जाती थी, वैसे ही? जी वैसी है सर। चलिए, और कुछ आप नया करवा रहे हैं यहाँ पे बच्चों से? अब बच्चों से वही सब्जी भाजी कुछ कुछ बताया जाता है सर, लगाने का ढंग कैसे किया जाता है। हाँ। जी जी, वही सब थोड़ा सा, बाकी और कोई ऐसा काम तो नहीं करते। सब्जी भाजी भी लगवा रहे हैं? सब्जी मतलब थोड़ा सा सर, जैसे अपन भी लग के थोड़ा सा सब्जी वब्जी में कैसे मिट्टी चढ़ाना है, कैसे बुनना है, हाँ। यही सब। अभी क्या क्या लगवाएं? अभी सर भिंडी है, बरबट्टी है, लौकी है, कुम्हड़ा है। जी जी। ठीक है सर, और बताइए इस आश्रम की क्या क्या खासियत है, बच्चों की क्या खासियत है, कैसा मन लगा के बच्चे पढ़ाई करते हैं? अब सर कुल मिला के स्टाफ की कमी है सर। अच्छा। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, मैं अधीक्षक का काम करता हूं सर। कहीं मान लीजिए सुकमा छिंदगढ़ गया तो पूरा दिन वहां लग गया सर। अब एक शिक्षक हैं, 134 बच्चे हैं आश्रम में। क्योंकि अगर सारी व्यवस्था देखें और शौचालय व्यवस्था ना देखें तो फिर सही नहीं है। देखिए ये है शौचालय। ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब होती है। देखिए ये व्यवस्था है यहाँ पर, और साफ़ सुथरा शौचालय है। कुछ पाइप टूट के गिर गए हैं लेकिन ठीक है, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है शौचालय की भी। देखिए ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे हैं, 100 से 150 बच्चे हैं, इसलिए इसकी व्यवस्था भी देखनी जरूरी होती है। इसलिए अचानक दिखा तो मैं रोक लिया बीच में। तो सर शिक्षक आप लोग 2 ही लोग हैं? जी जी, 2 ही लोग हैं सर। जी। कैसे मैनेज करते हैं इतने बच्चों को? अब सर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जी जी। और सर जैसे 5वीं का बच्चा है तो चौथी वालों को एडजस्ट करवा देता हूँ सर, उन्हीं के माध्यम से। अपन 2 कक्षा में चले गए सर, और बाकी कक्षा खाली रहता, जैसे 5वीं वाले बच्चों को चौथी में करा देते हैं, चौथी वाले के एक बच्चे को तीसरी में करा देते हैं कि बड़े बच्चे थोड़ा सा पढ़ाओ। सुकमा जो कि छिंदगढ़ ब्लॉक, और ये है डोलेरास। ये कोंटा, ये सुकमा। ये देखिए ये शानदार मैप भी बना हुआ है सुकमा जिला का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बीजापुर और उड़ीसा। बहुत बढ़िया, अच्छा व्यवस्था है, पसंद आ रही है ये व्यवस्थाएं, क्योंकि मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अगर जाने, दिशा का ज्ञान हो कि उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा, पूर्व पश्चिम कौन सा है, और ये सारे ज़िले हैं। ये आश्रम में दिखा रहा था, घूम घूम के सारी चीज़ें दिखा रहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगी हुई है।
बहुत बढ़िया तस्वीर है। और इधर गुरु के चरणों में वंदन है, गुरु को करूं मैं प्रथम प्रणाम। ये दीवारें बहुत अच्छी तरीके से सजी हुई है, आश्रम अच्छा संचालित हो रहा है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम भैया? अन्नूराम मंडावी। मंडावी जी, ये आश्रम जो बालक आश्रम डोलेरास संचालित हो रहा है, कैसा संचालित हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसा मैंने पूरे जिला भर में कहीं कहीं मैं भी घूमते रहता हूँ फील्ड में, तो ऐसा आश्रम कहीं देखने को नहीं मिला है। मतलब जो जानकारी हमको मिली थी वो सही थी? सही है। साफ सफाई के क्षेत्र में और यहाँ का माहौल है, यहाँ के बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा आश्रम अभी 5वीं तक है, तो इतने सारे मैं अभी आया, मैं भी सुना कि यहाँ 150 से अधिक बच्चे रहते हैं। तो इसको एक मिडिल तो है, ये ऑलरेडी यहाँ पे पूर्व माध्यमिक शाला चल रहा है, तो इसको 5वीं से सीधा 8वीं तक के छात्रावास किया जाए। दादा भी हैं। दादा नमस्कार। दादा नमस्कार। क्या नाम दादा? दादा मेरा बुद्रा राम मुचाकी। बुद्रा दादा, कैसा चल रहा है स्कूल? मैं इस क्षेत्र का इस जनपद क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ इस क्षेत्र का। अच्छा जी। कैसा चल रहा है आश्रम? बहुत बढ़िया सर। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? जी, बच्चे अब साफ सुथरा और पढ़ने में थोड़ा ध्यान देते हैं। उस समय हम लोग थोड़ा इंटरव्यू लेते रहते हैं कैसा बच्चे हैं। यहाँ के इस क्षेत्र के माता पिता एकदम गुरुजी से खुश है। चलिए भाई, गुरुजी से खुश हैं। एक भैया और हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये बता रहे हैं गुरुजी से खुश हैं, आप लोग भी खुश हो गुरुजी से? जी। अच्छा हो रहा है पढ़ाई? पढ़ाई तो होता है सर, लेकिन यार थोड़ा सा गुरुजी का कमी है सर। गुरुजी का कमी है? हाँ, बता रहे थे कि 2 ही गुरुजी हैं, सब मिलके निपटा रहे हैं। आप लोग मांग नहीं करते हो? अभी तक तो गए थे सर पिछले बार, लेकिन एक गुरुजी को ATSC में दिए थे, उसका भी इस बार फिर कहीं उधर दूर रास्ता शायद हुआ है। अच्छा जी। आप लोग अच्छा जानकारी रख रहे हैं आश्रम के बारे में, ठीक लग रहा है सुन के। तो आप लोग मांग करिएगा कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें और शिक्षकों की मांग करिएगा। क्या क्या समस्याएं हैं सर यहाँ पे? समस्याएं हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी का है सर। एक हैंडपंप है, बच्चे इतने हैं सर। वो बोर है, एक नहीं पुर पाता सर पानी, चूँकि बोर जो हुआ है उसकी गहराई भी कम है, लमसम 100 फीट है सर। तो पानी जो है सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और दूसरी समस्या हमारे पास बाउंड्री नहीं है सर, किचन सेट नहीं है, स्टाफ की कमी है सर मेरे यहाँ। अच्छा, इतनी कमी के बावजूद भी आप ऐसे संचालित कर रहे हैं कि लोग खुश हैं आपसे? अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो और अच्छी हो जाए। हाँ, और अच्छा बेहतर व्यवस्था हो पाएगी सर, जितना अच्छे से अच्छा हो सके सर। एक तस्वीर और है यहाँ पर देखने लायक। ये एक तस्वीर है, भैया आप में से कोई बताएगा क्या ये किसकी तस्वीर है? ये एक तस्वीर आप लोग बना के यहाँ, ये दूल्हे मड़का मी नानो का है, गांव की है? गांव की है। और ये अपना इधर बाजू में खेल ग्राउंड है, और आश्रम के लिए लगभग 5 एकड़ का दान कर दी है। जमीन अपना दान कर दी? दान कर दी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। अरे वाह, उनके पास कोई बाल बच्चे नहीं है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो ये अभी है कि अभी नहीं है, खत्म हो गई। अभी नहीं है, ये खत्म भवन है। बनने के पहले ही खत्म हो गई। अच्छा, मतलब ये देख नहीं पाई है भवन नहीं बना। पाई है दूल्हे मड़का में? दूल्हे मड़का। चलिए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और इनको बिल्कुल अच्छा काम ये है कि तस्वीर लगा के रखी गई ताकि सब याद रखें। जी जी। तो देखिए, हम शुरू किए थे इसी जगह से, इसी बोर्ड से कि मुस्कुराइए आप बालक आश्रम डोलेरास में है। मुझे तो अच्छा लगा ये आश्रम, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के बच्चों का व्यवहार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि आप बालक आश्रम डोलेरास में हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो? यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, यहाँ के टीचर जो यहाँ के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सुकमा जैसे अंतिम छोर में, जिसे हमेशा शिक्षा के लिए पीछे माना जाता है, वहाँ एक ऐसी आश्रम संचालित हो रही है जहाँ पे 100 सीट की स्वीकृति है। और यहाँ के जो टीचर हैं, अधीक्षक हैं, वो ऐसे बच्चों को भी अपने साथ रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जिनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। और कुल 150 से अधिक बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये आश्रम कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारी व्यवस्थाओं के लिए आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, सुकमा।